Good morning, everyone. Welcome to online classes of Daffodil Schools, and today's topic is how the state government works. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कैसे काम करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर इज 3, पेज नंबर 238. ओपन द पेज नंबर 238. ठीक है, जो कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, 3 टॉपिक्स हमने कल पढ़े थे, एंड द टॉपिक्स वेर कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स इलेक्शंस. थर्ड टॉपिक था हमारा स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने पढ़े थे. इनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई गेव यू माय नंबर इन लास्ट वीडियो. ठीक है, जो आज के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होंगे हमारे द गवर्नर. ठीक है, जो हम गवर्नर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सेकंड टॉपिक होगा हमारा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. थर्ड टॉपिक होगा हमारा चीफ मिनिस्टर. तो ये किस बेस पे, किस फॉर्मेशन पे काम करते हैं, इस बेस कुछ फॉर्मेशन के बारे में हम आज बात करेंगे आपसे. ओके, तो गो ऑन फॉर द फर्स्ट टॉपिक. Today's first topic is the governor. ठीक है, तो go on. The governor is the constitutional head of the state government. She is appointed by the president of the union in India. जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हेड होते हैं. क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं. कुछ स्टेट में लॉज वगैरह बनते हैं, कोई भी उनको किसी को कुछ बताना होता है, कुछ फॉर्मेशंस बनाती है, तो कौन करता है? गवर्नर. और जो गवर्नर होता है वो कौन सेलेक्ट करता है? गवर्नर को कौन सेलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो उसे सेलेक्ट करता है. And holds office during the pleasure of the president. A candidate post of governor should be citizen of India and 35-year-old. He cannot be a member of another house of parliament. ठीक है, साथ के साथ में क्या होगा? जो मेंबर ऑफ जो गवर्नर होगा हमारे स्टेट का, कोई भी स्टेट का जो गवर्नर होगा उसकी एज, मिनिमम एज होनी चाहिए 35-year-old. ही शुड बी मिनिमम 35-year-old. और साथ के साथ के अंदर क्या होना चाहिए? उसके पास इंडिया कंट्री की सिटीजनशिप, मतलब किस बार वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले. उसके बाद उसे थर्ड की कम से कम एज, जो मिनिमम एज होगी उसकी, वो कितनी होगी? 35-year-old होगी. जो गवर्नर होगा हमारे प्रदेश का, जो बनेगा सबसे पहले क्या, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड होगा. जो भी लॉज वगैरह बनेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, उसी के देख रेख में बनेंगे. उसे कौन सेलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है. उसकी मिनिमम एज 35-year-old होगी. साथ के साथ में वो एक इंडिया का, भारत देश का, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए. ठीक है, हाँ. और साथ के साथ में वो दूसरी असेंबली, किसी दूसरी असेंबली का एक मेंबर नहीं होना चाहिए. जस्ट लाइक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा कोई उसके पास पद नहीं होना चाहिए. और नाइदर ही शुड बी अ ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर. ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देखिएगा नीचे. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लाइंस विद द गवर्नर हु एक्सरसाइज इट्स डायरेक्टली थ्रू द चीफ मिनिस्टर. जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, जो गवर्नर के पावर होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? चीफ मिनिस्टर के बराबर होते हैं. ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर के अलावा, चीफ मिनिस्टर को भी अगर किसी को, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर कौन होता है? हमारा सीएम, मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्री हमारे भारत राज्य में, अगर हमारे राज्य में क्या करेगा? मुख्यमंत्री हमारे राज्य में कोई भी मंत्री की बैठक करेगा या फिर मंत्रियों को बनाने में या हटाने में अगर कोई भी उतार चढ़ाव करेगा तो ही शुड टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नर. जो मंत्री मिनिस्टर्स बनते हैं वो कौन बनाता है? सरकार बनाती है, चीफ मिनिस्टर बनाता है, उनकी पार्टी बनाती है. लेकिन क्या करता है? उनको परमिशन बनाने की परमिशन कौन देता है? गवर्नर देता है. कौन देता है? गवर्नर देता है. सेकेंड पॉइंट देखिए, द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एडवाइस इन द चीफ मिनिस्टर. मैंने बताया आपको, जो गवर्नर होता है, गवर्नर किसे बनाता है? चीफ मिनिस्टर को बनाता है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को बनाता है, और जो मिनिस्टर होते हैं उनको बनाता है. दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, बट उन्हें जो शपथ देनी होती है, उनको बनाना है नहीं बनाना है, उनका डिसीजन होता है, वो कौन लेता है? द गवर्नर इज टेकिंग द डिसीजन अबाउट दैट. ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ही शी ऑल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड द ऑफिसर ऑफ द स्टेट. साथ के साथ में जो स्टेट है, हमारे राज्य में जो भी ऑफिसर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जस्ट लाइक जो बड़ी पोस्ट होती है, कलेक्टर्स एंड ऑल, उनको अपॉइंट कौन करता है?
गवर्नर अपॉइंट करता है। हमारा फोर्थ पॉइंट देखिए, ईच बिल पास बाय द लेजिस्लेचर हैज टू अप्रूव्ड बाय द गवर्नर बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। कोई भी बिल जो लॉ बन के पास होने वाला है उसके ऊपर परमिशन कौन दे, उसे परमिशन कौन देता है? गवर्नर देता है। कोई भी लॉ बनता है, कोई भी बिल पास होना होता है तो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या कोई भी लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर, तो उसे पास कौन करेगा? गवर्नर करेगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द गवर्नर एड्रेसेस द लेजिस्लेचर ऑन इट्स सेशन एंड हैज द पावर टू डिसॉल्व इट। जो गवर्नर है उसके पास कोई भी लॉ है उसको हटाने की या बनाने की एक पावर होती है। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है गवर्नर। हमारा सेकंड टॉपिक है वो है द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो देखिएगा, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंसीज इन द स्टेट बिकम्स मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड एमएलए फॉर टेन्योर ऑफ 5 ईयर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल के, मिनिमम मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। द एमएलए कैन बी अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और वन हैविंग कॉन्स्टेंट इलेक्शन इंडिपेंडेंटली। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होते हैं वो किसी भी पार्टी का एक मेंबर हो सकता है, या ही कैन गो एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली। मतलब जरूरी नहीं कि उसके पास पार्टी होनी चाहिए कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी, देन ओनली ही कैन गो एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। वो इंडिपेंडेंटली भी खड़ा हो सकता है, मतलब कि बिना पार्टी, हम जिसे बोलते हैं निर्दलीय भी वो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। उसके बाद में देखिए, द पार्टी हैविंग द मेजोरिटी ऑफ द एमएलएज फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द स्टेट। जो पार्टी फॉर्म्स होती है, जैसे कि आई एम सेइंग यू, जैसे आपने देखा, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, दो पार्टी होती हैं। ठीक है, ए एंड दिस आई एम गिविंग एग्जांपल, ए और बी है। ए और बी है एक, जैसे कि अभी फिलहाल में हमारे विधानसभा में कितनी सीट है? फिलहाल में 201 सीट है। मैक्सिमम सीट कितनी है? 201 सीट है। तो 201 सीट में उन्हें क्या होगा? जिनको स्टेट में रूल करना होगा उनके पास मिनिमम कितनी सीट्स होनी चाहिए? 101। 101 सीट जिसके पास में होगी, हिल रूल द गवर्नमेंट। मतलब जो सरकार में बैठेगा, कौन बैठेगा? ए और बी है। ए के पास 100 है और एक बी के पास है 101। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कौन चलाएगा? बी चलाएगा, बिकॉज ही इज हैविंग द मोर मेंबर्स। इसके पास 101 मेंबर्स है, जिसके पास ज्यादा मेंबर्स हैं वही स्टेट गवर्नमेंट को चलाएगा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। उसके बाद में एमएलए not belonging to the majority winning party from the opposition in the legislative assembly critically examining the ruling party perform the raising address issues of the importance। साथ के साथ में क्या होता है, जो पार्टी के अंदर जो मेंबर होते हैं, पार्टी के जो मेंबर्स एमएलएज होते हैं, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज दे आर सिटिंग इन द मेजोरिटी। ठीक है, जो चुनाव जीत चुका है लेकिन ही इज नॉट इन द मेजोरिटी, जो जिसकी सरकार में नहीं, जैसे ए और बी, मैंने अभी बताया आपको कि ए और बी है। अगर बी का कोई मेंबर है, बी जीत चुका है, और ए का कोई मेंबर है वो जीत तो चुका है लेकिन ही इज नॉट इन द पार्टी फॉर्म, पार्टी के अंदर, मतलब उनकी पार्टी गवर्नमेंट को नहीं चला रही, तो क्या होगा? उनके पास उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जो इंपॉर्टेंस बी की होगी। ठीक है, ये हमारे सेकंड टॉपिक खत्म हुआ है। हमारा थर्ड टॉपिक है चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर, द लैंडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट to become the chief minister. The chief minister, once appointed, selects his council of minister with the formal approval of the governor. जो chief minister होता है हमारे स्टेट का, उसे कौन सेलेक्ट करता है? जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, ए एंड बी। कौन बताया था? ए एंड बी। जैसे ए के पास कितने हैं? 100 है। बी के पास कितने हैं? 101। तो कौन सेलेक्ट करेगा चीफ मिनिस्टर? बी करेगा। इनकी पार्टी का जो मेंबर होगा वो ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर होगा वही मिनिस्टर्स को बनाएगा, और साथ के साथ में किसकी अप्रूवल लेके बनाएगा? गवर्नर की अप्रूवल लेके बनाएगा। साथ में अलग दूसरा हमारा इसमें देखिएगा, इन केस नो पॉलिटिकल पार्टी हैज गेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, द गवर्नर इनवाइट वन मेंबर हु इज शी ओपिनियन वन कमांडेड अ मेजोरिटी थ्रू अ
कोalition। साथ के साथ में क्या होगा, जो कोई भी पार्टी का फॉर्म से नहीं है, जैसे कि कोई निर्दलीय इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है चुनाव में खड़ा हो, तो ये क्या करते हैं, जो पार्टी होती है, जैसे इंडिपेंडेंट कोई भी है, जैसे ए बी दो पार्टी हैं और यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि 201 मैंने बताए हैं आपको, कितने बताए हैं, 201 मैक्सिमम सीट्स हैं अभी अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कितनी है, 201 है, ठीक है। तो 101 101 बी के पास है और 100 किसके पास है, ए के पास है। लेकिन बी पता है कैसे जीता है, बी के पास जो बी जीता है वो जीता है, बस बी के पास 80 सीट्स थी और 21 जो कैंडिडेट्स थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। तो बी ने क्या किया, इनको हायर किया और अपनी सरकार बनाई। तो ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं, ऐसे टीम चलती है और यहाँ पे ऐसे सरकार चलती है। तो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर को कौन बनाता है, उनकी जो पार्टी होती है पार्टी बनाती है। अगर उनके पास सीट कम है, जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनका सपोर्ट लेते हैं वो, और साथ के साथ में सीएम बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। और इन 3 टॉपिक से पहले मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। इन 6 टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आई एम जस्ट गिविंग यू माई कॉन्टैक्ट नंबर। मैं दोबारा आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, यू कैन गो एंड कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो फॉर दैट आई गिव यू वन थिंग कि एक यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। कहाँ पे, आपके फ़ोन में यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और उसमें आपको कोई भी टिपिकल वर्ड होता है उसे आप सर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी। और उसके अलावा कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है इससे रिलेटेड, आई एम राइटिंग माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज 8769445558। ठीक है, आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी क्वेरी आती है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।